2024 के आम चुनावों का शोर अभी थमा ही है, लेकिन भारतीय राजनीति में आप जानते हैं कभी शांति नहीं होती। अब सबकी नजरें टिक गई हैं 2026 पर, जब देश के 5 अहम हिस्सों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ राज्यों के चुनाव नहीं है, ये 2029 के फाइनल से पहले का एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी सेमीफाइनल है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या इन राज्यों के नतीजे आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति की हवा का रुख तय कर देंगे? क्या 2029 में दिल्ली की गद्दी का रास्ता इन्हीं चुनावी गलियारों से होकर गुजरेगा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो ठीक है, इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय दलों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस की जमीनी ताकत का एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। मतलब उनकी रणनीतियां कितनी कामयाब है, ये यहाँ पता चलेगा। यहाँ की जीत हार का असर सीधे तौर पर उनकी नेशनल एम्बिशंस पर पड़ेगा। तो इस सियासी महाकुंभ में कौन कौन से राज्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? आइए एक नजर डालते हैं उन 5 प्रमुख चुनावी मैदानों पर, जहां 2026 में सियासी पारा अपने चरम पर होने वाला है। जी हाँ, कुल मिलाकर 5, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की विधानसभाओं का कार्यकाल मई 2026 में एक साथ खत्म हो रहा है। ये बात इसे एक मिनी आम चुनाव जैसा बना देती है। तो ये है वो 5 रण क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें पूरब से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक की सियासी जमीन शामिल है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 824 विधानसभा सीटें दांव पर है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही बात इन चुनावों को बेहद दिलचस्प बनाती है। तो अब एक एक करके इन राज्यों के अंदर चलते हैं, जरा गहराई से देखते हैं और वहाँ के अनोखे राजनीतिक समीकरणों, मुख्य किरदारों और उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं जो इन चुनावों का नतीजा तय करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस राज्य से जहाँ सियासत हमेशा सबसे ज्यादा गर्म रहती है, पश्चिम बंगाल। यहाँ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए लड़ेगी और उनके सामने मुख्य चुनौती बनकर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। यकीन मानिए, ये मुकाबला बहुत ही कड़ा होने की उम्मीद है। अब जरा मुद्दों पर बात करते हैं जो बंगाल की चुनावी हवा बनाएंगे। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों और सीएपीए पर तीखी बहस होगी, तो दूसरी तरफ टीएमसी की लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती हैं। हाँ, और सबकी नजरें इस पर भी होंगी कि क्या लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाता है या नहीं। चलिए अब दक्षिण का रुख करते हैं, तमिलनाडु। यहाँ की राजनीति पारंपरिक रूप से 2 द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती है। 2021 में पूरे एक दशक बाद सत्ता में लौटी एमके स्टालिन की डीएमके के लिए ये अपनी पकड़ बनाए रखने की एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन इस बार का मुकाबला सिर्फ 2 तरफा नहीं है। बीजेपी दक्षिण में अपनी पैठ बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी है, सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके। ये पार्टी खासकर युवा वोटरों के बीच एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। अब बात करते हैं गॉड जोन कंट्री केरल की, जिसका राजनीतिक इतिहास हमेशा से ही बहुत अनोखा रहा है। यहाँ दशकों से हर 5 साल में सत्ता एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच बदलती रही है। लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन के एलडीएफ ने 40 साल पुरानी इस परंपरा को तोड़कर इतिहास रच दिया था। तो यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है कि भले ही बीजेपी के लिए राज्य जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती हो, लेकिन उसका वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ वोट शेयर कई सीटों पर मुकाबले को 2 तरफा लड़ाई से त्रिकोणीय बना रहा है। ये स्पॉइलर इफेक्ट आखिरी नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार, असम में। ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने का लक्ष्य रखेगी। असम में मुद्दे बहुत ही स्थानीय और संवेदनशील हैं, जैसे हाल में हुए परिसीमन का असर क्या होगा, चाय बागान मजदूरों के अधिकार और नागरिकता का वो जटिल सवाल, ये सब बहुत अहम है। यहाँ विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत और एकजुट मोर्चा बनाना होगा। और आखिर में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। यहाँ की लड़ाई सीधी सीधी 2 राष्ट्रीय गठबंधनों एनडीए और आईएनडीआई ब्लॉक के बीच है। कांग्रेस अपने इस पुराने गढ़ को वापस पाने के लिए डीएमके के साथ मिलकर पूरी ताकत लगाएगी।
तो जैसा हमने शुरू में कहा था, इन चुनावों की गूंज सिर्फ राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। इसके झटके और फायदे सीधे नई दिल्ली में महसूस किए जाएंगे। आइए समझते हैं कि कैसे। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े असर होंगे। पहला, राज्यसभा का गठित बदलेगा, जिससे केंद्र सरकार के लिए कानून पास कराना आसान या मुश्किल हो सकता है। दूसरा, गठबंधन की राजनीति पर असर पड़ेगा। अगर क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 2029 के लिए INDIA गठबंधन को एक नई जान मिल सकती है। और तीसरा, ये ममता बनर्जी और MK स्टालिन जैसे कद्दावर क्षेत्रीय नेताओं का राष्ट्रीय कद भी तय करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चुनावी प्रक्रिया कब और कैसे आगे बढ़ेगी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसके अनुमानित कार्यक्रम पर। उम्मीद है कि चुनाव आयोग फरवरी या मार्च 2026 के आसपास तारीखों का ऐलान कर देगा और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। वोटिंग अप्रैल में कई चरणों में होगी और मई के महीने में एक ही दिन सभी 5 चुनावी रणक्षेत्रों के नतीजे सामने आ जाएंगे। कुल मिलाकर 2026 का ये चुनावी संग्राम सिर्फ 5 सरकारों का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये 2029 के आम चुनाव की पटकथा की पहली बड़ी इबारत लिखेगा। इसमें क्षेत्रीय ताकतों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, ये तो तय है। और हम अपनी आज की इस पड़ताल को इसी एक अहम सवाल पर खत्म करते हैं। क्या 2026 में इन क्षेत्रीय क्षत्रपों का प्रदर्शन ही ये तय करेगा कि 2029 में देश की राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।